नए साल से ठीक पहले कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट VF7 ने भारत समेत कई देशों में सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा समय में चीन इस वेरिएंट से सबसे ज़्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों को खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इस खतरे के बीच भी भारत के लिए एक राहत वाली बात जरूर है। कोरोना ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट की भारत में पहली बार जुलाई में ही पहचान कर ली गई थी। जुलाई और नवंबर के बीच ओडिशा और गुजरात में चार ऐसे मामले देखने में आए। सैंपलों की जीनोम स्क्रीनिंग में BF7 को डिटेक्ट किया गया। हालांकि इन मामलों की वजह से दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमण के फैलने में तेजी नहीं देखने को मिली। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 30 सितंबर 2022 को ओडिशा में एक मामले की टेस्टिंग के दौरान ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट की पुष्टि की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जिस समय इस वेरिएंट की पहचान की गई उस समय यह वेरिएंट चिंता का विषय नहीं था। पहले केस के 3 महीने बाद तक ओडिशा में इस वेरिएंट का कोई नया मामला सामने देखा। कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने चीन समेत कई देशों में इस समय में उछाल भरी है, जबकि भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह हर दिन भारत में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली, जबकि वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफा। यह नया वेरिएंट भारत में महीनों पहले ही पहचाना जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। अगर यह वेरिएंट भारत में ज़्यादा प्रभावी होता तो कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा सकता था, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ। भारत के आंकड़ों की बात करें तो लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यह राहत का एक संकेत भी है कि भारत में नया वेरिएंट BF7 अभी ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं हुआ है। हालांकि इस बात पर ध्यान रखें कि BF7 हो या और कोई वेरिएंट, हर किसी इंसान को सतर्कता और बचाव के नियमों का। के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि भारतीयों को कोरोना वैक्सीन और अलग अलग वेरिएंट से संक्रमण की वजह से इम्यूनिटी तो मजबूत हो गई, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वायरस के नए वेरिएंट कब किस रूप में सामने आ जाएं। इसीलिए हमें कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 की वजह से चीन में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 6 सप्ताह में करीब 6 लाख मामले दुनिया भर में। पैसा की बात यह है कि इन मामलों के साथ साथ प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों की पहचान की दर भी बढ़ रही है, यानी डेली एवरेज मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो नए साल से पहले दुनिया भर के कई देशों के लिए राहत की बात तो कतई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में भारत में ओमिक्रॉन का AB5 वेरिएंट सबसे ज़्यादा प्रभावी है। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों को गंभीर स्थिति तक अभी पहुंचते हुए हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में चिंता का विषय BF7 नहीं बल्कि XBB वेरिएंट है। यह XBB वेरिएंट कोरोना की BJ.1 और BA.2.75 से मिलकर बना है। सबसे चिंता का बात यह है कि यह न सिर्फ तेजी के साथ फैलता है, बल्कि इस पर वर्तमान में मौजूदा कोरोना वैक्सीन का भी कोई असर नहीं होता। कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के एक्सपर्ट विनोद इस्कारिया ने कहा कि चिंता का विषय है कि चीन के अधिकतर लोग अभी तक वायरस के शिकार। ऐसे में अगर चीन की बड़ी तादाद XBB जैसे वेरिएंट को संक्रमित होती है तो यह अन्य वेरिएंटों को भी जन्म दे सकता है, जिससे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ BF7 की वजह से चीन में कोरोना फैला है, यह सिर्फ कुछ सैंपलों की टेस्टिंग से लिया गया एक द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड मैनेजमेंट टीम में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों ने चीन में कोरोना के फैलने का कारण वहां के सख्त नियमों को बताया है। दरअसल चीन में साल 2020 में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है, जिसमें अब प्रदर्शन के बाद वहां थोड़ी ढील दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि सख्त नियमों की वजह से काफ़ी संख्या में मरीजों की पहचान नहीं की जा सकी। चीन में कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर हुए कई शोध में साल 2023 का जनवरी और फरवरी महीना खतरों से भरा बताया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कुछ शोध में पाया गया है कि देश में ट्रैवल नियमों में ढील की वजह से जनवरी और फरवरी में मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही आने वाले दिनों में चीन में 10 लाख लोगों तक की मार्च 2020 से लेकर मौजूदा समय तक भारत में 4.4 करोड़ कोरोना मामलों की पहचान की गई है। वर्तमान में भारत में करीब 3500 एक्टिव केस हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लगातार मामले गिरते जा। इसकी एक वजह यह भी है कि कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत काफ़ी आगे है। भारत सरकार पहली डोज और दूसरी डोज के बाद तीसरी यानी बूस्टर डोज लगवाने की लगातार अपील कर रही है।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्च स्तरीय बैठक बुलानी पड़ी है। स्वास्थ्य इंतजामों की प्रधानमंत्री ने समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने राज्यों को जांच बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही आपको आगाह भी किया और संतोष भी दिलाया, भरोसा भी दिलाया कि हम पूरी तरीके से कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।